गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग बच्चा। एक बार जो भी लाइव में आया है बताएंगे साउंड सब ठीक है। चलिए मत चलाओ उसको, मत चलो, तबीयत ठीक नहीं है। चलो ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग श्रवण, संतोष। एक बार जल्दी से सब लोग बताएंगे सब चीज ठीक है। गुड मॉर्निंग दक्ष, प्रियानी, गुड मॉर्निंग बच्चा। सुप्रभात। आपके अपने प्लेटफॉर्म जेआरएस मंत्रा में सबका तहे दिल से शुक्रिया बच्चा। श्रुति गुड मॉर्निंग, आयुष गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग बड़े मजेदार वाला चीज पढ़ने वाले हैं। ठीक है सर, चलिए ठीक है जी। हो हम्म चलिए गुड मॉर्निंग रीटा। हेडिंग डाल दीजिए यूनिट 2। हेडिंग डाल दीजिए यूनिट 2। यूनिट 2 बच्चा, ये यूनिट 2 है, लेक्चर फर्स्ट है। इसमें आपको कैलकुलस के बारे में पढ़ना है। कैलकुलस के बारे में, कैलकुलस क्या होता है उसके बारे में बताते हैं पहले। कैलकुलस में ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। जा रहा है कहाँ? अच्छा, कैलकुलस के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले चीज, एक चीज याद रखना कि कैलकुलस में कैलकुलस होता क्या, पहले ये समझ लो। कैलकुलस का मतलब होता है गणना करना, किसी भी चीज की गणना करना। कैलकुलेशन से ही बना है कैलकुलस, कैलकुलेशन से ही बना है कैलकुलस। कैलकुलेशन का मतलब होता है गणना करना, किसी चीज को ज्ञात करना। गणना करना का मतलब होता है ज्ञात करना। थोड़ी सी आवाज में मेरा प्रॉब्लम होगा, तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है। तब फिर भी चला, तुम लोग के लिए 20 किलोमीटर से सुबह में हम उठ करके आते हैं यहाँ क्लास लेने की। अपलोड हो जाएगा श्रुति, अपलोड हो जाएगा, ठीक है। चलिए, गणना करना होता है, कैलकुलेशंस जिसको बोलते हैं, ठीक है। वहां से ही एक वर्ड मिला है कैलकुलस। कैलकुलस वहां से ही वर्ड मिला है, ठीक है। चलिए हाँ जी, ठीक है। ध्यान से अभी से लेकर के 15-20 मिनट तक एकदम बोर्ड की तरफ फोकस रहिएगा आप लोग। पूरा अच्छी तरीके से क्लास समझ में आ जाएगा, चीजें समझ में आ जाएगी। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ, और इस संडे एक इम्पोर्टेंट चीज है। इस संडे आपकी 2 घंटे की जो क्लास होगी उसमें हम वेक्टर से रिलेटेड, एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर से रिलेटेड कुछ और ज्यादा प्रॉब्लम करेंगे। कल हालांकि 1-2 ही किए थे, तो कुछ और करेंगे, घबराइएगा नहीं आप लोग, ठीक है। संडे को हम 2 घंटे का क्लास लेंगे, जिसमें ऑपरेशन ऑफ रो एंड कॉलम बताएंगे और वेक्टर का एप्लीकेशंस पे क्वेश्चन लेंगे। उसमें कम क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोग संडे को कवर अप कर लेंगे 1 घंटे में। 1 घंटा फिर सिलेबस पढ़ेंगे। चलिए, ये चीज समझ में आया, कैलकुलस का मतलब होता है गणना करना। अब इसी में एक वर्ड डालिए आप लोग, हेडिंग फंक्शन। पहले सर फंक्शन क्या होता है उसके बारे में सुन लो। फंक्शन क्या होता है उसके बारे में जान लो। फंक्शन, फंक्शन को हिंदी में बोलते हैं फलन। क्या बोलते हैं लल्ला? फलन बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं फलन। फंक्शन क्या होता है पहले इसके बारे में। तुम लोग जो पार्टी फंक्शन में जाते हो, शादी फंक्शन में जाते हो, वो वाला फंक्शन नहीं है। ये दूसरा वाला फंक्शन है, ये मैथ वाला फंक्शन है। मैथ वाला फंक्शन क्या होता है, एक छोटा सा बात याद रखना कि फंक्शन जो होता है, ये हमारा फलन जिसको कहते हैं, फलन जिसको कहते हैं, ये हमारा क्या होता है कि किसी भी टर्मोलॉजी में, जैसे टर्मोलॉजी क्या है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनोगे तब समझ में आएगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? सब बोलेगा पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर मतलब वृत्त, पाई तो हमारा, पाई क्या है, एक निश्चित मान देता है। पाई का मान कितना होता है? 22/7। सबको पता है लल्ला, पाई का मान 22/7 होता है। पाई का मान 22/7 होता है, सबको पता है। आर स्क्वायर, ये आर क्या है लल्ला? ये आर हमारा यहाँ पे त्रिज्या को बताता है, त्रिज्या को बताता है। जैसे कि वृत्त हमारा ये है, वृत्त हमारा ये है, ये मेरा वृत्त है। यहाँ सेंटर होता है, वृत्त में एक केंद्र होता है, और ये केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं लल्ला? त्रिज्या बोलते हैं।
अच्छा, एक बात तुम लोग कभी सोचे हो कि अगर वृत्त का त्रिज्या बढ़ेगा, वृत्त की त्रिज्या बढ़ेगी, अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो वृत्त कुछ ऐसा दिख रहा है। अगर यही वृत्त की त्रिज्या कुछ इतनी बड़ी हो जाती, मतलब ये त्रिज्या अगर 2.5 सेंटीमीटर हो जाता, मतलब पहले 2 था अब 2.5 हो गया, तो क्या वृत्त बड़ा दिखने लगा? वृत्त बड़ा दिखने लगा? तो बिल्कुल हाँ दिखने लगा सर, बिल्कुल दिखने लगा। ठीक है। हाँ जी। तो वृत्त का क्षेत्रफल टोटल का टोटल डिपेंड किस पे कर रहा है? आर पे कर रहा है। टोटल का टोटल डिपेंड किस पे कर रहा है? आर पे कर रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एरिया ऑफ जो सर्कल है, यहां पर क्या कह सकते हैं लल्ला? एरिया ऑफ सर्कल जो है, एरिया ऑफ सर्कल जो है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट किस पे कर रहा है? आर पे कर रहा है। आर पे कर रहा है। आर को जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है। ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है। प्रोपोर्शनलिटी सनलिटी इसकी साइन होती है लल्ला। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी की साइन होती है, मतलब त्रिज्या, वृत्त का क्षेत्रफल पूरा का पूरा त्रिज्या पे डिपेंडेंट है। एकदम ध्यान से सुनना, ये त्रिज्या पर जो डिपेंडेंट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो जनरली एक बात बोला जाता है कि जो फंक्शन होता है ना, जो फंक्शन है, जो फलन है, ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन जो है, फंक्शन का डेफिनेशन हम बता रहे हैं। फंक्शन क्या है? इट इज रिलेशन ऑफ टू सेट्स, टू सेट्स। ये हमारे 2 सेट के बीच के संबंध को बताता है। अब एक यहां पर नया वर्ड आया, सेट। क्या होता है सेट? सेट्स को हिंदी में बोलते हैं समुच्चय। क्या बोलते हैं लल्ला? समुच्चय बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं समुच्चय। ठीक है, हिंदी में समुच्चय बोलते हैं। सेट्स क्या होता है सर, उसको बताइए। जैसे सपोज दैट, एक बात ध्यान से सुनना बालक, लल्ला ध्यान से सुनना, लल्ला मेरे ध्यान से सुनना। यहाँ पे देखो एक सर्कल है, इधर मेरा एक सर्कल है। ये सर्कल क्या है बाद में तुमको हम बताएंगे अभी। ठीक है, यहाँ पर, यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं कि P है, यहाँ Q है, यहाँ R है। ये P Q R जो है, ये वाला घर, ये वाला सर्कल जो है, ये मेरा बच्चा को बताता है। चाइल्ड है, चाइल्ड मतलब बच्चा, चाइल्ड मतलब बुतरू। तो PQR 3 बुतरू है। पी क्यू आर 3 चाइल्ड है। PQR क्या है लल्ला? 3 चाइल्ड है, ध्यान से सुनना। PQR 3 चाइल्ड है। अब एक बात और याद रखना, इस चाइल्ड का कोई ना कोई मम्मी होगी। यहाँ पर मम्मी लिख देते हैं। तुम लोग माँ लिख लेना या मम्मी लिख लेना या मैया लिख लेना, जो लिखना लिख लेना। इसका मम्मी है, ये मम्मी ए है, बी है, सी है। ये 3 माँ है, यहाँ 3 बच्चा है। नहीं, 2 ही माँ रहने दो। 2 माँ है, 3 बच्चा है। एक लड़का बोला कि सर 3 गो बच्चा होगा, 2 गो माँ होगा। काहे काहे नहीं हो सकता है? एक माई का 2 बच्चा नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। पी जो है, पी जो है मेरा ए का बच्चा है। पी किसका है? ए का बच्चा है। और क्यू और आर जो है वो माँ बी का बच्चा है। माँ बी का बच्चा है। पी और क्यू और आर माँ बी का बच्चा है। ठीक है, अब एक बात याद रखना, यहां से ही फंक्शन का डेफिनेशन समझ में तुमको आएगा और चीजें क्लियर होगी। फंक्शन जो है ये हमारा सेट हुआ, ये सेट है। सेट का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ एनीथिंग्स। यहां पर लिख लेना, सेट को हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं कलेक्शन ऑफ एनीथिंग्स। कलेक्शन ऑफ एनीथिंग्स, कलेक्शन ऑफ एनीथिंग्स का मतलब होता है, कलेक्शन ऑफ एनीथिंग्स का मतलब होता है किसी भी चीजों का संग्रह। ये वाला घर जो है बच्चों का बता रहा, और ये वाला घर माँ का बता रहा। समझना लल्ला, बात को समझिएगा, बात को समझिएगा। तो लल्ला एक बात बताओ, यहाँ पी जो ये वाला घर है, इस घर का कुछ नाम रख लेते हैं एक्स। ये एक्स घर है, इस घर का नाम रख लेते हैं वाई, इस घर का नाम रख लेते हैं वाई। तो यहाँ पर एक्स घर वाला का संबंध वाई घर वाले के साथ है। एक्स घर को हम क्या बोले? एक सेट बोले। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेट एक्स। इसको बोलेंगे सेट एक्स।
ये सेट एक्स का संबंध सेट वाई के साथ है, इसी को तो फंक्शन बोल रहे हैं, इसी को तो फंक्शन बोल रहे हैं। तो यहां पर वही बात लिखे, इट इज रिलेशन, मतलब यह एक संबंध है किसके बीच में, ऑफ टू सेट, यहाँ टू सेट लिखो, ऑफ टू सेट लिख दिया, ऑफ टी डब्ल्यू, टू सेट, टू सेट मतलब दो सेट के बीच का संबंध है। फंक्शन क्या है, दो सेट के बीच का संबंध है। फंक्शन क्या है, दो सेट के बीच का संबंध है। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक बार बताओ समझ में आ रहा है? एक बार ये चीज बताओ समझ में आया? फंक्शन सबको समझ में आया? तो यहां पर भी वही चीज हो रहा था, वृत्त का क्षेत्रफल जो था एक सेट था, और ये किस पे डिपेंड कर रहा था, त्रिज्या पर। त्रिज्या मेरा दूसरा का सेट है, तो ये हमारा इसके साथ एक संबंध बनाया हुआ है, इसी को तो फंक्शन बोलते हैं। बताओ प्रियानी, संतोष, राहुल सब बताएंगे, जितने भी बच्चे हैं लाइव में, एक बार कमेंट करो। यहां तक चीजें क्लियर हुई? माँ और बच्चा वाला कॉन्सेप्ट एकदम याद रखना, माँ और बच्चा वाला कॉन्सेप्ट एकदम याद रखना। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया दक्ष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आता है नेक्स्ट, अगला पॉइंट पे आता है। इसी में कुछ पॉइंट है, फंक्शन सबको समझ में आया, इसी में कुछ पॉइंट है कांस्टेंट एंड वेरिएबल का, इसी में कुछ पॉइंट है कांस्टेंट एंड वेरिएबल। ये फंक्शन का डेफिनेशन आप चाहेंगे तो यहां से लिख सकते हैं कि इट इज द रिलेशनशिप ऑफ टू सेट्स। फंक्शन किसको बोलते हैं, फलन किसको बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं फलन। ये दो सेट्स के बीच का रिलेशंस को बताता है। सेट भी हम तुमको समझा दिए। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा अगला पॉइंट है कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट एंड वेरिएबल, एंड वेरिएबल, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट एंड वेरिएबल क्या होता है लल्ला, ध्यान से समझना, ठीक है, चीजों को एकदम आसानी से समझ में आएगा। सर कांस्टेंट को हिंदी में हम लोग बोलते हैं अचर, 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 और वेरिएबल को हिंदी में बोलते हैं चर, चर। कांस्टेंट किसको बोलते हैं, लिख लो, पहले पहले डेफिनेशन लिख लो। कांस्टेंट किसको बोलते हैं, डेफिनेशन लिख लो। अब बोर्ड की तरफ ध्यान देना, बोर्ड की तरफ ध्यान देना कि एक क्वांटिटी, एक क्वांटिटी हुज, a quantity whose value remains unchanged, remains unchanged, remains unchanged, उसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे कि एक छोटा सा बात लिखो, remains unchanged during the mathematical operation, ये भी कर दो, during mathematical, mathematical operations, मैथमेटिकल ऑपरेशन। जैसे कि एग्जांपल में बताते हैं, 2 हो गया, 4 हो गया, कोई फिक्स्ड वैल्यू ऐसा करके मान लो 3 7 0। अब देखिए ये सारा कांस्टेंट है। कांस्टेंट किसको बोलते हैं कि एक क्वांटिटी, वैसी राशि जिसका मान फिक्स्ड हो। रिमेन्स अनचेंज का मतलब हो बदले नहीं, रिमेन्स अनचेंज का मतलब होता है बदलना नहीं चाहिए, नहीं बदले। कब भाई, ड्यूरिंग मतलब कब होता है, कब, जब मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हो तब, जब गणित की कोई भी संक्रियाएं करते हैं तो उसमें मैथ ये वैल्यू फिक्स्ड है। अरे फिक्स्ड वैल्यू जिसका हो, जैसे 2 रुपया है तो वो 2 रुपया रहेगा, इट इज द कांस्टेंट, वो कभी बदलेगा नहीं। पाई हो गया, ये पाई हो गया, ये सारा मान हमारा क्या है, कांस्टेंट में आता है। पाई का मान कितना होता है सबको पता है, सब पढ़ के आया, 3.14 या 22/7 लिखते हैं सर, है ना। ये भी एक फिक्स्ड वैल्यू है, ये हमारा कांस्टेंट हो गया। अब कांस्टेंट दो तरह का होता है, कांस्टेंट आर टू टाइप्स, टू टाइप्स। पहला टाइप्स आता है, पहला टाइप्स आता है एब्सोल्यूट कांस्टेंट, एब्सोल्यूट कांस्टेंट, एब्सोल्यूट कांस्टेंट। दूसरा का टाइप होता है, दूसरा का टाइप होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी, ARBITRARY, ठीक है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है ना। चलिए अब सर एब्सोल्यूट कांस्टेंट क्या होता है, ध्यान से सुनना। एब्सोल्यूट कांस्टेंट, कांस्टेंट भी दो तरह का होता है, एक एब्सोल्यूट कांस्टेंट होता है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, ठीक है।
आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, एब्सोल्यूट कांस्टेंट होता है, सब जहर है बच्चा, याद रखना, ठीक है। एब्सोल्यूट कांस्टेंट किसको बोलते हैं? जिसका मान की सेम वैल्यू हो, हर जगह समान मान हो, हर जगह मान समान हो, मान समान हो। जैसे कि तुम अगर 2 रुपया अपने ऊपर वाले पैकेट में रखा और फिर निकाल करके नीचे वाला पैकेट में रख लिया 2 रुपया, तो 2 रुपया रहेगा, बदलेगा नहीं। हर जगह जिसका मान समान हो, जिसे एग्जाम्पल में हम लिख लेते हैं 2, 4, 6, ये सब हमारा 3, 5, ये सब हमारा एब्सोल्यूट कांस्टेंट होता है, जो जिसका मान हर जगह समान हो। हर जगह का मतलब है कहीं पर भी लेके जाए, मैथ का कोई भी ऑपरेशन करे तो ये मान 2 बराबर 2 ही होता है। कहीं ऐसा नहीं सुना होगा 2 बराबर 5 हो जाता है, कहीं नहीं सुना होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट किसको बोलते हैं सर? वैसा कांस्टेंट जिसका मान हर एक जगह बदलता हो, हर एक, हर एक जगह मान बदलता हो, हर एक जगह मान बदले, मान बदलता हो, बदलता हो। तब तो तुम बोलोगे सर इसको तो वेरिएबल में रखना चाहिए। नहीं नहीं, वेरिएबल में नहीं रखना चाहिए, सुनो ना, हर एक जगह मान बदलता हो। जैसे कि ये देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है। यहाँ पर ए स्क्वायर एक समीकरण दिख रहा है, समीकरण दिख रहा है ना? अरे लल्ला, समीकरण दिख रहा है ना? सर डेफिनेशन लिखा दीजिए। अरे डेफिनेशन तो लिखा रहे, कहीं नहीं पूछता डेफिनेशन, काहे टेंशन ले रहे हो, रो काहे रहा है? ई वाला बतिया लिख रहे थे, खराब तोरा लग रहा है? गजब गधा वाला बात करता है। डेफिनेशन ये तुमको लिख रहा है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो नहीं समझ में आ रहा है कि हर एक जगह जिसका मान समान हो, सॉरी, हर एक जगह जिसका मान समान हो एब्सोल्यूट कांस्टेंट होगा। तो दैट कांस्टेंट इन व्हिच ऑल द वैल्यू ऑफ दिस इज ऑलवेज सेम। मतलब इसका ऑलवेज सेम हो, इतना तुमको नहीं ट्रांसलेशन करने आता है। चला, इसका कहीं डेफिनेशन नहीं पूछता है बउआ, काहे पढ़ाने वक्त डिस्टर्ब करते हो, एक रिदम तोड़ देते हो तुम लोग। और हम इधर देखते हैं पैनल के इधर कमेंट वाला सेक्शन, तो मेरा ध्यान रहता है कि बच्चा कमेंट कर रहा, पढ़ ही लेते हैं। अच्छा, इसमें क्या डेफिनेशन लिखाना लल्ला बताओ? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में हिंदी में लिख देते हैं ताकि तुमको, और हमको पता है ना वैसे जगह पर हिंदी लिखते हैं ना जिसका कि यूज हम आगे करेंगे, ताकि ये सब जहर है, काहे बोलते हैं कि जहर है, ये सब चीज का यूज करेंगे छोटी छोटी बातों का। डेफिनेशन आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, हम डेफिनेशन लिखाते हैं इसलिए ताकि आप भविष्य में कभी टीचर बने तो आप भी बच्चों को स्टेप से पढ़ाइए, चाहे आपके जूनियर पूछे तो उसको बताइए। डेफिनेशन नहीं पूछता, डेफिनेशन में कॉन्सेप्ट डाला हुआ रहता है। मैथ में जब बनाइएगा तो कॉन्सेप्ट को पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। टेंशन मत लो बाबू। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होता है कि जिसका मान हर एक जगह मान बदलता हो, मतलब एक समीकरण में उसका मान कुछ और आएगा, दूसरा का समीकरण में कुछ और आएगा। देखो ये समीकरण है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है, बराबर ए स्क्वायर है। यहाँ एक्स का मान कुछ और रखिए, मतलब एक्स का मान कुछ और रखिए। अगर एक्स का जगह पर 2 रखते हैं और वाई की जगह पर 3 रखते हैं तो ए का मान कुछ और आएगा, ए का मान कुछ और आएगा ना लल्ला? ध्यान से सुनना क्या बोले, एक्स के जगह पर 2, वाई की जगह पर 3 रखे, ए का मान कुछ और आएगा। अगर एक्स के जगह पर 4 रखते हैं, वाई की जगह पर 5 रखते हैं, तब ए का मान कुछ और आएगा। तो देखो हर एक जगह ए का मान बदल रहा है कि नहीं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो इस ए को बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं लल्ला इसको? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। समझ में आया? कितनों को ये समझ में आया, एक बार जल्दी से बता दे तो। टी आर ए होता है, टी आर ए, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। बताओ कितनों को ये समझ में आया लल्ला? एक बार जल्दी से बता दो कि हर एक समीकरण में सर उसका मान बदलेगा। जैसे ये ए है ना यहाँ पर लल्ला, ये हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। बोलो कितनों को समझ में आया? एक बार 5 टाइप कर दे, अगर समझ में आया तो 5 टाइप कर दे जल्दी जल्दी फटाफट, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। जल्दी से बता दिए समझ गए सर। प्रियानी बोली बहुत बढ़िया बच्चा, समझ गए, चलिए ठीक है जी, ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। लेट मत करो, क्योंकि जो चीज के लिए हम आए हैं ये सब चीजों के लिए नहीं आया है बच्चा। ये सब चीज अगर तुम बुक में पढ़ोगे तो खुद भी समझ जाओगे। आए हैं दूसरा चीज के लिए, जो मेरा उद्देश्य है उस पर हम जल्दी से लौटेंगे। वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल को हिंदी में बोलते हैं चर, चर, इसको हिंदी में बोलते हैं चर। इसका मतलब होता है ए डिफरेंट, इसको लिखो इस टाइप से, ए सिंबल दैट कैन बी, ए सिंबल, a symbol that can be, that can be, that can be assume, assume, assume different numerical value,
different numerical value different numerical value in different places, different numerical value in any mathematical operation, मैथमेटिकल ऑपरेशन। कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन में उसका मान अलग अलग होगा, अलग अलग होगा। जैसे कि अगर हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, यहाँ पर जो एक्स है ये हमारा वेरिएबल है, ये हमारा वेरिएबल है। वाई भी हमारा क्या है, वेरिएबल है, वाई भी हमारा वेरिएबल है। कहने का मतलब है यहाँ पर वही चीज कि ए सिंबल, सिंबल मतलब होता है प्रतीक, मतलब एक्स और वाई एक प्रतीक है जिसका यूज हम लोग मैथमेटिकल में डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए करते हैं। एक्स का मान कुछ भी हो सकता है, वाई का मान कुछ भी हो सकता है लल्ला। एक्स और वाई को हम लोग वेरिएबल बोलेंगे, एक्स एंड वाई को वेरिएबल बोलेंगे, ध्यान से बात को समझिएगा, ठीक है। ये सब कोई वैल्यू कोई बड़ी बात नहीं। या तो इसका छोटा डेफिनेशन लिख लेना कि वैल्यू आर नॉट फिक्स्ड, वैल्यू आर नॉट फिक्स्ड, वैल्यू आर नॉट फिक्स, जिसका मान फिक्स्ड ना हो, जिसका मान फिक्स्ड ना हो चला उसको हम लोग बोलते हैं, नहीं आएगा वो, वैल्यू आर नॉट फिक्स्ड। अभी चालू किया जस्ट 6:20 में आया है, वैल्यू आर नॉट फिक्स्ड। क्या हुआ जी, वैल्यू आर नॉट फिक्स, जिसका मान फिक्स्ड ना हो उसको हम लोग वेरिएबल बोलेंगे। वेरिएबल का बोलते हैं एक पहला, इसी का एक टाइप है, दो टाइप का होता है। तो एक लिख लो लल्ला इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और दूसर का हो रहा है इंडिपेंडेंट, दूसर का हो रहा है डिपेंडेंट, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। एक होता है इंडिपेंडेंट, दूसरा का होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वैल्यू किसको बोलते हैं, वेरिएबल किसको कहते हैं, जो जैसे कि 2x+3 बराबर 0, यहाँ ये इंडिपेंडेंट है, किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा, एक्स का मान डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है, एक्स का मान। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, जब किसी चीज पर कोई चीज डिपेंड करता हो, जैसे कि पाई आर स्क्वायर बराबर एरिया लिखा था अभी, तो एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है, आर पे, तो आर यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल है, आर डिपेंडेंट वेरिएबल। या तो इसको इसे समझो, वाई बराबर पाई आर स्क्वायर है, तो वाई हमारा टोटली डिपेंड कर रहा है आर पे, आर का मान बढ़ेगा तो वाई का मान बढ़ेगा, इसको बोलते हैं डिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मतलब होता है किसी भी चीजों पर निर्भर रहना, जैसे तुम अभी अपने पिताजी पे निर्भर हो, ठीक है, लड़की लोग भी अपनी पिताजी पे निर्भर है ना, तो तुम डिपेंडेंट हो किस पे, फादर पे। यहाँ पर भी देखो लल्ला, वाई जो है डिपेंड किस पे कर रहा है, आर पे। तो सर यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट में क्या होगा, किसी पर डिपेंड ना करना। इंडिपेंडेंट मतलब होता है स्वतंत्र। समझ में आया, ये दोनों चीजें समझ में आई, दोनों चीजें समझ में आई, जल्दी से बता दीजिए एक बार कमेंट करके, फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी से बता दीजिए। अच्छा, इंडिपेंडेंट लिखा हुआ गलत है, इंडिपेंडेंट, ले रे चला लिख दिए, इंडिपेंडेंट लिखा हुआ गलत है, ठीक है, चल रहे बच्चा, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। इसी में आता है अब मेन रूप से फंक्शन पे, ये दो तीन चीजें तुम समझ में आ गया होगा। अब आते हैं फंक्शन पे। फंक्शन पे क्या होता है, ध्यान से सुनना। अब फंक्शन पे फिर से बात करने के लिए लौटे हम लोग, ये दो चीज तो बता दिए थे कांस्टेंट, फिर से फंक्शन पे हम लोग लौटे हैं। फंक्शन के बारे में क्या बताएं कि फंक्शन जो है हमारा सेट ऑफ टू फंक्शन है, ये हमारा सेट ऑफ टू फंक्शन है, टू फंक्शन है, सॉरी, सेट ऑफ टू सेट है, सेट ऑफ टू सेट है, दो सेट्स के बीच का रिलेशन है। क्या लिख रहे हैं यार, रिलेशन ऑफ टू सेट्स है, रिलेशन ऑफ टू सेट्स है, दो सेट्स के बीच का संबंध है ये। सेट समझ में आ गया होगा तुमको। अब इसी में एक बात तुमको बताते हैं, ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। ये टॉपिक पता है, अगर तुम समझ गया तो सोचो मैथ में बहुत अच्छा तुम्हारा पकड़ है। ध्यान से समझना लल्ला, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, माइंड को मत भटकाइएगा, माइंड को मत भटकाइएगा, ठीक है ना।
ठीक है बाबू, पहले समझ लो। चलो, ये गन्ना जूस मशीन है, गन्ना जूस मशीन है। यहां पर क्या करते हैं हम लोग, गन्ना को डालते हैं, गन्ना को डालते हैं मशीन में, इधर से जूस मेरा निकलता है, इधर से जूस निकलता है ना। और तुम इसी को बड़ा प्यार से चॉप से खाते हो, गन्ना जूस मशीन। तो ये जो गन्ना डाल रहे हैं, ये जो गन्ना मशीन में डाल रहे हैं, जो इनपुट है, गन्ना हमारा क्या है, इनपुट है। गन्ना को क्या बोलेंगे लल्ला, इनपुट है। इनपुट का मतलब होता है शुरुआत में क्या डाल रहे हैं, इनपुट है। ठीक है, जो इनपुट हम लोग इसमें डाल रहे हैं, जो डाल रहे हैं, इसी इनपुट को हम लोग बोलते हैं डोमेन। इसी इनपुट को बोलते हैं डोमेन। जो इनपुट है उसको हम लोग बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं, डोमेन। और जो आउटपुट में मिल रहा है जूस, जूस जो मिल रहा है, इसको हम लोग बोल देंगे रेंज। इसको क्या बोलेंगे, रेंज। और गन्ना का जूस का मशीन जो है, गन्ना जूस मशीन जो है, इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन। इसको हम लोग फंक्शन बोलते हैं। तो ये गन्ना जूस मशीन वाला कॉन्सेप्ट तुम याद रखना। फंक्शन जब भी पूछे तो ये इनपुट एंड आउटपुट के बीच के संबंध को बताता है सर। जैसे गन्ना को डालते हैं मशीन में तो गन्ना हमारा डोमेन हो जाएगा, और जूस हमारा जो निकलेगा उसको हम लोग रेंज बोलते हैं, RANG, रेंज बोलते हैं। अब एक लड़का बोला, हम बोले तुमको कि बउआ गन्ना के जूस के मशीन में अगर आप पेपर को डालिए, प्रिंट करने वाला पेपर, क्या निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो एक बात तुम्हारे दिमाग में आया है कि वैसे फंक्शन को भी डालना है, वैसे इनपुट को डालना है, जो हम जिससे हमको आउटपुट मिल जाए, जिसके लायक मशीन हो। एक बतिया ध्यान से सुनना, ये वाला बहुत बड़का बात बोल रहे हैं, बाद में तुमको समझ में आएगा। फंक्शन को देख करके इनपुट डालना है। अगर इसमें तुम पेपर को डाल दो, प्रिंट करने वाला पेपर, तो क्या प्रिंट करके निकलेगा, तो नहीं सर, नहीं निकलेगा, वो इनवैलिड इनपुट है। उसको बोलते हैं इनवैलिड इनपुट है। क्या बोलते हैं, इनवैलिड इनपुट है। अगर गन्ना के जूस में हम लोग सेब डाल दे तो लेगा सर, लेगा, लेकिन थूका चुका चुके निकल जाएगा, बढ़िया नहीं रहेगा, इनवैलिड इनपुट है। मतलब इन डोमेन किस पे डिपेंड करता है, मशीन किस प्रकार का है उस पे डिपेंड करता है। मतलब कि सर टाइप्स ऑफ फंक्शन पे डिपेंड करता है, टाइप ऑफ फंक्शन पे डिपेंड करता है। ये गन्ना का जूस वाला जब हम NIT में थे तब हमको सिखाया गया था वहां के मैथमेटिशियन के द्वारा। एक बात याद रखना कि इस टाइप से तुम अगर मैथ को समझोगे ना तो तुमको डोमेन और रेंज समझने में दिक्कत नहीं होगी। आज भी बढ़िया बढ़िया टीचर से डोमेन और रेंज नहीं निकलता है, टीचर की बात करते हैं, स्टूडेंट छोड़ो हटाओ। तो पहले समझो लल्ला कि इनपुट जो होता है वो डोमेन होता है, और आउटपुट जो निकलता है वो रेंज होता है। वेरिएबल और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में क्या अंतर है, तुम क्लास लेट से ज्वाइन किया जी। वेरिएबल बोले थे, क्या बोले थे तुमको, कि जिसका वैल्यू बदलते रहे। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मतलब समीकरण के अनुसार से उसका वैल्यू बदले। बिट्टू, समीकरण के अनुसार से वैल्यू बदले। समझा कि नहीं समझा, एक बार बताओ। समीकरण बदलेगा तब उसका मान बदलेगा। अब वेरिएबल में ऐसा नहीं है, वेरिएबल में मान बदलते रहेगा। जैसे कि यहाँ पर x² + y² बराबर a² था। x का मान अगर बदलेंगे, y का मान अगर बदलेंगे तो a का भी मान बदलेगा। x का मान अगर बदलेंगे फिर से y का मान दूसरा का रहेगा। ये पहला मान के लिए ये आएगा, दूसरा का मान के लिए कुछ दूसरा आएगा। इसको हम लोग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू द वैल्यू उसका मान बदलना। ठीक है, समझना बात को। ये गन्ना का मशीन वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया, डोमेन और रेंज समझ में आया। जल्दी से बताओ, डोमेन और रेंज समझ में आया, हम इसका डेफिनेशन लिखाएंगे। जल्दी से सारे लोग कमेंट करेंगे, एक दो बच्चा नहीं, सारे लोग कमेंट करेंगे ये समझ में आया, ये समझ में आया, तब हम आगे बढ़ेंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे।
अरे और सब करो ना जी, नींद आ रहा तो सो जाओ। नहीं आ रहा समझ तो बोलोगे ना जी कि नहीं आ रहा समझ में, समझ में आता है तो बोलते तुम लोग क्यों नहीं हो? बोला करो कि हाँ सर क्लियर है, नहीं आता है समझ में तो आप बताइए कि हाँ सर नहीं आता है। आप लोग बोलते ही नहीं है। हाँ जी चलो ठीक है। अब बात करते हैं। देखो ध्यान से सुनना क्या होता है। जैसे कि फंक्शन को, नोटेशन ऑफ फंक्शन यहां पर लिख लो। नोटेशन ऑफ फंक्शन, नोटेशन ऑफ फंक्शन। फंक्शन को हम लोग किस टाइप से इंडिकेट करते हैं? नोटेशन का मतलब होता है इंडिकेट करना। कैसे हम लोग इंडिकेट करते हैं? जैसे कि एक समीकरण लिखा गया है x² + 3 बराबर 0। ये बराबर 0 है, ठीक है, बराबर 0 है। या तो बराबर 0 नहीं देकर के ऐसा लिख दो, इस टाइप से लिख दो x² + 3 एक फंक्शन है। इसको हम लोग ऐसे नोटेट करेंगे, f ऑफ x से इंडिकेट करेंगे, इसको पढ़ेंगे इस टाइप से, रीड एज इस टाइप से करेंगे, फंक्शन ऑफ x, इसको पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x पढ़ेंगे लल्ला, क्या पढ़ेंगे? फंक्शन ऑफ x पढ़ेंगे। बात को समझिएगा, फंक्शन ऑफ x क्यों पढ़ रहे हैं सर? क्योंकि इसमें x का वेरिएबल दिया गया, इसलिए इसको फंक्शन ऑफ x बोल रहे हैं। इसको फंक्शन ऑफ x पढ़ेंगे, एफ ऑफ x को हम लोग फंक्शन ऑफ x पढ़ेंगे। कैसे पढ़िएगा? फंक्शन ऑफ x पढ़िएगा इसको। अगर कुछ इस टाइप से दिया रहेगा y² + 2y + 3, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? फंक्शन ऑफ y है, क्योंकि इसमें वेरिएबल के रूप में क्या आ रहा है? y आ रहा है। तो मतलब सर फंक्शन जो होता है टोटली डिपेंड करता है वेरिएबल पे। हाँ जी, फंक्शन टोटली डिपेंड करता है वेरिएबल पे। अगर कोई इस टाइप से लिखा रहता z² + 2z, तो इसको हम लोग क्या पढ़ते सर? f ऑफ z पढ़ते, क्योंकि इसमें वेरिएबल z का यूज किया गया। समझ में आया फंक्शन? अगर t² + sin t लिखा रहता तो इसको हम लोग क्या पढ़ते सर? f ऑफ t पढ़ते। मतलब पूरा का पूरा किस पे डिपेंड है? टी पे डिपेंड है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ये फंक्शन का नोटेशन होता है। अगर y का y दे रहे हैं इधर, मतलब कि वेरिएबल में, f ऑफ y डालेंगे फंक्शन में, f ऑफ z डालेंगे, z का है तो f ऑफ t डालेंगे अगर t का वेरिएबल है तो। फंक्शन का नोटेशन समझ में आ गया होगा तुम लोग को, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बोलते हैं लल्ला, ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, और इस पर आपके एग्जाम में प्रश्न भी बनेगा। इस पर आपके एग्जाम में प्रश्न भी बनेगा। जैसे कि सपोज दैट आपको एक फंक्शन दिया गया है, इफ इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, कहा जा रहा है आपसे कि एक फंक्शन है x² - x+1, ठीक है। अब बोल रहा है कि देन फाइंड f ऑफ -1। एफ ऑफ -1 आपको निकालना है जी, कितना होगा? तो सबसे पहले देखो लल्ला, फंक्शन आपका गिवन है, फंक्शन क्या दिया गया है? x² - x+1। इसको पढ़ोगे कैसे बालक? पढ़ोगे कैसे? एफ ऑफ एक्स, इसको पढ़ते हैं एफ ऑफ एक्स बराबर x² - x+1। एफ ऑफ एक्स क्यों लिखे हैं? क्योंकि आप वेरिएबल में x है, वेरिएबल में हर जगह x। अब एक बात बताते हैं लल्ला, ध्यान से सुनना, कि अगर यहां x था तो हर जगह x x आ रहा था। अगर यहां पे सर y होता तो जहां जहां x है वहां वहां y पुट कर देते। ध्यान से सुनो क्या मैं बोल रहा हूं, क्या मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, बोर्ड की तरफ देखना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, इधर उधर मत ताकना, समझो पहले। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² - x+1 दिया गया है, ठीक है, दिया गया है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस x के जगह पे हमको क्या पुट करना है? -1। तो x के जगह पे आप क्या कर दो? -1 लाकर पुट कर दो। जहां जहां आप x देख रहे हो वहां वहां -1 पुट करो। -1 का स्क्वायर, बीच में ये ऑलरेडी माइनस था, ये माइनस रहेगा ही, x के जगह पर -1 लिखेंगे, अब +1 लिखेंगे। x देखो यहां x के जगह पर -1 आया, इधर भी जहां जहां x था सबके जगह पर ये आ गया। -1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? -1 गुना -1 तो 1 हो जाता है, और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस तो +1 हो जाता है, +1। मतलब सर इसका मान 3 आया।
इसका मान 3 आया। बहुत बढ़िया। दक्ष, रीता, बिट्टू, अभिषेक, श्रवण, सबको ये चीजें समझ में आ रही। एक बात और बताते हैं, चला ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना कि अगर एफ ऑफ एक्स फंक्शन बराबर मेरा दिया गया है, एफ ऑफ एक्स बराबर दिया गया 1 प्लस साइन थीटा, साइन एक्स, सॉरी 1 प्लस साइन एक्स बटे 1 माइनस साइन एक्स। ये इसको पढ़ते कैसे है? फंक्शन ऑफ एक्स बराबर 1 प्लस साइन एक्स बटे 1 माइनस साइन एक्स। ध्यान से सुनना लल्ला। और बोल रहा है आपसे फाइंड, फाइंड, ये क्वेश्चन नंबर 2 है आज की क्लास का। फाइंड एफ ऑफ हाथी निकालिए, एफ ऑफ हाथी निकालिए, एफ ऑफ हाथी निकालिए क्या होगा, एफ ऑफ हाथी निकालिए क्या होगा। एक बात ध्यान से सुनो लल्ला कि जहां जहां एक्स है वहां वहां हम लोग हाथी पुट करेंगे। ये हो जाएगा एफ ऑफ हाथी, एक्स के प्लेस पे हाथी पुट करेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन हाथी, ये होगा साइन हाथी, अब बटे 1 माइनस साइन हाथी। जहां जहां एक्स है वहां वहां हम लोग हाथी पुट कर दिए, बस यही अंतर है फंक्शन में। तो सर इसका कहने का मतलब क्या था कि अगर एक्स हमारा था तो इधर एक्स एक्स के रूप में आता था। गन्ना में, गन्ना के मशीन में अगर एक गन्ना डाल रहे हैं तो छोटा सा गिलास भरता है, 2 गन्ना डालेंगे बड़ा गिलास भरता है। तो सर ये इनपुट जो डाल रहे हैं इसी को हम लोग बोलते हैं डोमेन। जो इनपुट डाल रहे हैं उसको डोमेन बोलते हैं लल्ला, बात को समझना। यहाँ हाथी मेरा डोमेन में है, हाथी को डाल रहे हैं तो हाथी के रूप में आ रहा है। बहुत बढ़िया, ठीक है। सर एक बात बताइए, अगर एफ ऑफ दिल मेरा निकालना हो, ये मान लो कि मेरा दिल है, अरे मेरा दिल नहीं तुम ही लोग का दिल है रे चिल्ला, तुम ही लोग का दिल है, मान लो, मान लो रे चिल्ला, ले दिल को कलर कर दिए। तो दिल ऐसे ना है, तुम्हारा दिल तुम्हारे पास है चिल्ला बोल तो, तोर दिल तुम्हारे पास है कि किसी को दे दिया है रे? अरे चिल्ला बोल तो जल्दी सा, ये दिल है, मान लेना कि दिल है चिल्ला। हमरा आढ़ा तिरछा दिल बनवे लाता है, हम कहा है कि दिल उल लगाते नहीं नहीं किसी से, इसलिए दिल बनता नहीं। चल ले देख, एफ ऑफ दिल है तो इधर हमारा कितना हो जाएगा, इधर मेरा हो जाएगा सर, इधर मेरा हो जाएगा 1 प्लस साइन दिल, साइन दिल, अब बटे 1 माइनस साइन दिल हो जाएगा। जैसा इनपुट डालेंगे सर आउटपुट वैसा ही मिलेगा। हाँ बहुत बढ़िया दक्ष, सही बात है। यस सर मेरे ही पास है, हाथी कुछ भी हो सकता है। बहुत बढ़िया, हाँ ठीक है, साइन दिल बटे दे। ठीक है चलो, सब समझ में आ गया। क्वेश्चन आएगा बन जाएगा ऐसा, बोलो एक बार बन जाएगा, समझ में आया? दिल से, हाँ 1 प्लस साइन दिल, सब दिल दिल लगा के दिया। आप बहुत अच्छा बना दिए सर, बहुत अच्छा बना दिए दिल। अरे चला आड़ा तिरछा दिल है, नहीं बनाएगा रे तुम। चल चला बहुत बढ़िया। देखो पढ़ने लिखने की उम्र है बच्चा, पढ़ लिख लो, दिल बाद में लगाना, ठीक है। जब पढ़ लोगे बन जाओगे ना तो दिल लगाने वाली बहुत मिलेगी और तुमको भी मजा आएगा। अभी पढ़ने का उम्र है, चला रे पढ़ ले। देखो कह रहा है कि यदि एफ ऑफ एक्स बराबर एक फंक्शन दिया गया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ टेन थीटा, एफ ऑफ टेन थीटा का मान निकालना है कितना होगा। तो सिंपल सा बात याद रखना, एफ ऑफ एक्स बराबर दिया गया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक्स के जगह पर देखो क्या पूछ रहा है, एफ ऑफ टेन थीटा पूछ रहा है। मतलब सर एफ ऑफ एक्स के जगह पर क्या पुट कर दोगे, टेन थीटा। यहां से हो जाएगा 1 माइनस एक्स के जगह पर टेन थीटा पुट करोगे तो ये हो जाएगा टेन थीटा का होल स्क्वायर। अरे यहाँ एक्स स्क्वायर था, एक्स के जगह पर टेन थीटा पुट किया तो इधर टेन थीटा का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? हाँ गुरुजी बिल्कुल होगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स के जगह पर टेन थीटा पुट करेंगे, टेन थीटा का होल स्क्वायर। समझ में आया? समझ में आया? 1 प्लस सिंगल हाथी बटे 1 साइन हाथी की जगह सिंगल हाथी लिख दिया। सर इनपुट कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मतलब क्या, जो वैलिड होगा वही ना होगा, वो तो हम जस्ट ले करके समझा रहे हैं तुमको। एफ ऑफ टेन थीटा, अब इसको जब सोल्व करोगे तो ये मान आ जाएगा। समझ में आया? बोलो समझ में आया? जल्दी से बताओ समझ में आया, जल्दी से बताओ चला। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है चलिए, सबको समझ में आ रहा, मजा आ रहा है। ठीक है, एफ ऑफ टेन थीटा का ये मान होगा। बहुत सारा बच्चा इसको सिंप्लीफाई भी कर देगा, उसको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ये
टेन को इधर भेजेगा तो 1 + tan² होगा, और 1 + tan² बराबर sec² होता है। इसके जगह पर sec² लिख लेगा। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग निकाल के बताइए हमको, एक क्वेश्चन निकाल के बताइए लल्ला कितना हो रहा है, जल्दी सा बताइए कि इफ इफ f ऑफ x बराबर दिया गया है log 1 + x/1 - फिर कह रहा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ 2x/1 + x²। ये निकालना है लल्ला, बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार बनाओ। सरबन, संतोष, बिट्टू, दक्ष, जल्दी से बताइए आप लोग, जल्दी से बताइए क्या होगा। लो ना, थोड़ा सा इनको देना, वो बोला कफ दो। क्या जी? अरे अभी तो हो ही रहा है। बाप रे बाप, कर लो तो। चलिए बताइए जल्दी सा। अच्छा, शाम होने आई, मौसम ने ली अंगड़ाई। जल्दी से बताओ तुम लोग, क्या हो रहा है आंसर जी? कौन कौन सा है लाइव में, बताओ तो। विवेक, प्रियानी, दक्ष, श्रवण, निहारिका, आयुष, रीटा, अभिषेक, ध्रुव, राहुल, अभय, बिट्टू, सौरभ, संतोष, अमरजीत, प्रकाश, शुभम, विकास, प्रिंस, मिशन राज, नमन सिंह, कुछ नए बच्चे भी जुड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया। अटेंडेंस नहीं हो रहा, जो एस सर बोल रहा है, तुम लोग को बोल रहे बनाने के लिए गधा। यस सर बोल रहा है, अटेंडेंस नहीं हो रहा है ये। 1 + 2x + x² - 1 - x + x², शायद इसी टाइप का आएगा, शायद इसी टाइप का आएगा। चलिए देखिए, सबसे पहला चीज तो ये कि भैया बात ऐसा कुछ है कि हम तो नादान है सर, और आप मेरी भावनाओं के साथ बहुत खेलते हैं, भावनाओं के साथ बहुत खेलते हैं। पहला नंबर तो LOG का मतलब हमको नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, कल समझ में आ जाएगा। कल की क्लास में हम पूरा लॉग ही पढ़ाएंगे, कल की क्लास में पूरा लॉगरिदम पढ़ाएंगे। और जो बच्चे लाइव में नहीं कल जुड़ेगा उसको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन जनरेट होगा, तुमको बहुत कंफ्यूजन जनरेट होगा। और तुम हमसे पूछ सकते हैं, कल पूरा 1 घंटा हम लॉगरिदम पे देंगे, रेंज एंड डोमेन पर देंगे। आधा घंटा लॉग पढ़ाकर खत्म कर देंगे, और आधे घंटे में फिर हम रेंज एंड डोमेन पढ़ा करके खत्म कर देंगे। देन नेक्स्ट क्लास विल बी डिस्कस अबाउट लिमिट, हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में लिमिट डिस्कस करेंगे। तो सिलेबस इसी टाइप से चलेगी आप लोगों की। और संभवता है कि हम छठ पूजा से पहले आपकी सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, उससे पहले भी हो सकता है, क्योंकि अब मेरी रफ्तार जो है थोड़ी तेज हो जाएगी, एप्लीकेशन पे क्लासेस चल रही है, ठीक है। तो आप लोग एकदम आंख और कान दोनों चला ध्यान से एकदम बोर्ड की तरफ देखना। तुम्हारे रफ्तार से चलेंगे, तुम्हारे ही कदमों में कदमों मिलाकर चलेंगे, लेकिन तुमको लगेगा सर बड़ी फास्ट चल रहा है, ठीक है। और एक बात और बोल देते हैं वैसे स्टूडेंट को जो रिकॉर्डेड लेक्चर देखता है, और बढ़ा बढ़ा के जब हम ज्ञान देने लगते हैं ना, तो बढ़ा बढ़ा के भगा भगा के देख लेता है, चला उसका कुछ नहीं होगा। आज तुमको हम बता देते हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि रिकॉर्डेड में देखते हैं, और वो क्या करते हैं, भगा देता आ गया यार, छोड़ो हटाओ ना, बात तो इसी कर रहा, पढ़ते हैं ना। उसी में बहुत सारा मिस कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है, मिस हो जाता है उससे, क्योंकि हमेशा हम पढ़ने से रिलेटेड ही बातें बोलते हैं।
ये बात याद रखिएगा, ठीक है, भगा करके मत देखिएगा। कोई जरूरी नहीं है कि दिसंबर में सेमेस्टर हो, सेमेस्टर होने में बहुत टाइम, अभी तो एडमिशन चलना बाकी है। सेकेंड काउंसलिंग का एडमिशन नहीं हुआ, मॉप अप राउंड का एडमिशन नहीं अभी चला हुआ, और दिसंबर में कहाँ से एग्जाम ले लेगा? संभवतः जब भी ले आप तैयार रहिएगा, आपको हम उस लायक तैयार कर देंगे। दिसंबर में होगी तो दिसंबर लायक भी आप तैयार हो जाइएगा, टेंशन ना ले। लेकिन संभवतः मेरी प्रयास रहेगी कि, मेरा प्रयास क्या, बोर्ड का भी प्रयास रहेगा, जनवरी में एग्जाम ले, जनवरी में ही होगा, कोशिश करते हैं। चलिए ठीक है भाई, ये लॉग नामक एक फंक्शन होता है, इस फंक्शन के बारे में कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, फिर भी हम दे दिए थे, कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया गया था लॉग 1 प्लस एक्स बटे 1 माइनस एक्स। यहां पर अब कह रहा है एफ ऑफ एक्स के जगह पर क्या पुट करने के लिए कह रहा है, 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में आया हुआ है, ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में आया हुआ। अब x के जगह पर क्या आ गया है, इतना बड़का हाथी सा चीज आ गया, 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जहां जहां x है वहां वहां ये वाला मान पुट कर दो। यही तो तुम करता था, x के जगह पर दिल रहता था तो तुम दिल पुट करता था, हाथी रहता था तो हाथी पुट करता था। यहां पर ये आया, यहां पर हम लोग लिख देंगे लॉग 1 प्लस एक्स के जगह पर चला ये पुट कर दे 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे में हो जाएगा मेरा, नीचे में हो जाएगा मेरा बटे में 1 माइनस एक्स के जगह पर ये वाला वैल्यू पुट करेंगे 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है चला, ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया। अब इसको जब सॉल्व करोगे तुम तो कितना होगा पता है, इसका जब एलसीएम लोगे लल्ला, तो लॉग, इसका एलसीएम लो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एलसीएम आएगा ऊपर वाला का, एलसीएम लेने के बाद ये यहां से गुना हो जाएगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अब प्लस 2x हो जाएगा, और नीचे में भी सेम कहानी होगा लल्ला, सेम कहानी होगा लल्ला, कितना होगा जी, चलो एक बार एक बार एक बार एक बार, हाँ जी, नीचे में भी एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर एलसीएम में आएगा, और ये गुना होकर के यहाँ जाएगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब माइनस का 2x, अब बीच में एक बड़ी सी लाइन देंगे, ये बटे वाला लाइन, ये बटे वाला लाइन समझना, और यहाँ भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, वहां भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, गया नानी घर, गया नानी घर, बचा कितना जी, लॉग, लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, अब बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, बटे 1 प्लस 2x माइनस, यही तुम्हारा आंसर था, यही तुम्हारे एग्जाम में पूछा गया था। खैर कोई बात नहीं, अभी नहीं बना है तो बन जाएगा, कल से बनना स्टार्ट हो जाएगा लॉगरिदम पे। कल हम लॉग पढ़ाएंगे, चिला लॉग पढ़ाएंगे, और फिर रेंज एंड डोमेन पढ़ाएंगे, दो चीज पढ़ाएंगे, रेंज एंड डोमेन। आज फंक्शन का बेसिक जानकारी दिए, कांस्टेंट क्या होता है उसके बारे में बताया, ठीक है, एक दो क्वेश्चन इस पे दे देते हैं, और तब तक आप हमसे बात कर सकते हैं, जो भी डाउट हो आपके मन में, जो भी अब तक का आज का क्लास का जो भी डाउट है, अब 5 मिनट का समय दे रहे हैं, सब कमेंट को कीजिए, एक बार लिखिए, हम सारे लोगों का कमेंट लेंगे और उस पर डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहला आज का होमवर्क है, HW है आज का, और आज आप लोग की संभवतः टेस्ट होगी शाम में, हालांकि अभी तक तो टाइपिंग वाला क्वेश्चन नहीं भेजा है, अगर वो समय पर भेज देता है तो आज शाम में टेस्ट होगी आपकी। देन फाइंड द वैल्यू, find find the value of f of x minus f of 1 बटे x। दूसरा है हमारा, हाँ उतना मत बनाओ, हम उतना नहीं पिएंगे। नींद भगाने के लिए नहीं, थकावट हो जाता है थोड़ा तो, हाँ हाँ। चलिए अब क्या होगा कि दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, इफ f of x is equal to 2 tan x, 2 tan x बटे 1 प्लस tan स्क्वायर x, देन फाइंड f of पाई बटे 4। पाई का मान 180 होता है, यहाँ 22/7 मत पुट कीजिएगा, 180/4 कीजिएगा, जो सॉल्व करके आएगा वहां x की जगह पर मान रख के देखिएगा आप, ठीक है, बता दिए आपको पहले। यहाँ पर कह रहा है इफ f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, अब बटे x माइनस 1 है, एंड फाइंड f ऑफ -2 प्लस f ऑफ 1/3।
1/3। चलो ठीक है। फिर है नेक्स्ट वन इज द कि इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x² -5x² +10, देन फाइंड आपको निकालना है, ज्ञात करना है एफ ऑफ एक्स -1 निकालना है। एफ ऑफ एक्स माइनस, पांचवा सेमेस्टर में किसी का क्लास लगा हुआ है क्या? 5th सेमेस्टर में देखो ना, शेड्यूल देखो, नहीं तो IoT लगाओ तो। चलो सर इसको और डिफाइन नहीं कर सकते हैं सर, क्या बोला आयुष? चलिए अब आप लोग के पास समय है, पूछिए क्या दिक्कत है, ये होमवर्क है, जल्दी से पूछो। किसी को कोई तकलीफ है? अरे इतना तो एडवांटेज होना चाहिए ना। देखो एक ही चीज बताए, तुम लोग जो लाइव में आता है बच्चा, उससे बढ़िया तो आप लोग हैं, क्योंकि डायरेक्ट टीचर के नजर में। जैसे देखो कुछ लड़की का नाम हमको याद हो गया, प्रियानी, निहारिका, रीटा, ये सब है, एक श्रुति है, बहुत सारी बच्ची हैं जो कि रेगुलर लाइफ में आ रही है। लड़का में जैसे संतोष है, आयुष हो गया, दक्ष हो गया, सरवन है, चंदन है, ये सब है लड़का जिसको कि हम रेगुलरली जान रहे, शिवम है ना, मतलब जिससे कि मेरा अट्रैक्शन हो रहा। तो जब भी रिजल्ट वगैरह, क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चे, 400-450 का ग्रुप है, तो अब उसमें तो अगर आप लोग का नाम जान रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप लाइव में आए हैं, ये एडवांटेज है। और चला जो सुत करके वीडियो देख रहा भगा भगा करके, वो तो सेमेस्टर सिर्फ पास ना करेगा जी, वो सेमेस्टर सिर्फ पास करेगा। 28 नंबर लाना है तो हम आज भी कहते हैं, चला मेरा मैराथन का क्लास एक आता है लास्ट में, उसको देख लोगे सिर्फ 28 नंबर आ जाएगा। ठीक है, बता दीजिए कैसे टेस्ट देना है सर, कितने बजे होगा, कितना टाइम का होगा सर? सर होमवर्क बनाकर कहाँ सबमिट करना है? होमवर्क बना करके आपको अगर मेरा नंबर नहीं मिला है तो मेरा नंबर लिख लीजिए, क्योंकि अब तो यूट्यूब पर क्लासेस नहीं हो रही है। ये मेरा नंबर है पर्सनली, इस पर आप भेज सकते हैं, लेकिन हाँ इस पर पीडीएफ बनाकर भेजिएगा लल्ला, पीडीएफ बनाकर भेजिएगा 7488701302। ठीक है, इस पे आएगा। ये होमवर्क बनाकर दक्ष यहाँ भेज सकते हैं, ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ कुछ भी चीज हो आपको तो आप कर सकते हैं, या ऑफिस वाला नंबर है तो ऑफिस वाले नंबर पे आप बात कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए अब बात बताते हैं दूसरा, कि टेस्ट को लेकर के, टेस्ट का पेपर बनाने के लिए दिए हैं, तो जो टेक्निकल टीम का लड़का है जो टाइपिंग करता है JRS का, उसके पास बहुत सारा काम है, वो आज बोला है कि शाम में हम देंगे। अगर वो 4 बजे से पहले दे देता है तो आज आपकी टेस्ट हो जाएगी कंफर्म, नहीं तो संभवतः कल होगी, कोई दिक्कत नहीं, सेम टाइमिंग में, संभवतः कल होगी सेम टाइमिंग में। टेस्ट टाइमिंग लेकिन दिमाग में बैठा लो वही रहेगा, टेस्ट टाइमिंग जो होगा 6 बजे से 8 बजे तक होगा, 6 to 8 PM होगी। आज ही हो सकता है टेस्ट, क्योंकि आज बोलेंगे उसको कि बना करके भेज दो, कल बात नहीं हुई थी, कल हम सवेरे सो गए थे। टेस्ट टाइमिंग हमारा 6 से 8 होगा, 6 से 8 PM, मतलब रात के समय, वही शाम के समय जिसको बोलते हैं। और टेस्ट का ड्यूरेशन होगा, टाइम होगा 1 hour 30 minute, 1 hour 30 minute। नहीं इसको कर लीजिए, आप कुछ बढ़ा लीजिए, 2 घंटे का समय कर लीजिए, 2 hour कर लीजिए आप लोग, मतलब 6 बजे से 8 बजे तक है। इस बीच में आपको पीडीएफ मेरे नंबर पे भेज देना है, या व्हाट्सएप ग्रुप में है वहां भेज देना, नाम लिख करके। कितना क्वेश्चन रहेगा सर? कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन रहेंगे, 25 to 30 क्वेश्चन रहेगा, 25 to 30 क्वेश्चन रहेगा। और ये क्वेश्चन आपका सारा फर्स्ट यूनिट का रहेगा, सारा फर्स्ट यूनिट का रहेगा, गिर गया था, सारा फर्स्ट यूनिट का रहेगा। अब वेक्टर का और मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का रहेगा। ऑब्जेक्टिव जिस टाइप से बोर्ड में आता है, एसपीटी का पूरा पैटर्न फॉलो किया हुआ रहेगा, जैसे बोर्ड में, इसी टाइप का बोर्ड में भी पूछेगा। ठीक है, तो आप लोग वहां से भी देखिएगा। और चलिए कितना क्वेश्चन रहेगा बता दिए, और किसी को कोई डाउट जल्दी से बताइए, और किसी को कोई डाउट है? तब तक हम कॉफी पी लेते हैं, जल्दी बताओ तुम लोग। ऑब्जेक्टिव भी रहेगा, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव भी रहेगा, चलो जल्दी से तुम लोग कमेंट करो। गरम ही तो चाह रहे थे यार। जल्दी बताओ। केवल वेक्टर का ही रहेगा सर? नहीं जी, वेक्टर स्केलर दो, वेक्टर स्केलर कर रहे हैं, ये तुम्हारा मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट दोनों रहेगा, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट वेक्टर तीनों रहेगा। मार्क्स कितना है सर? अगर 25 क्वेश्चन रहा तो मार्क्स आपका उसी के अनुसार से 50 मार्क्स की होगी, अगर 30 क्वेश्चन रहा तो 60 मार्क्स की होगी, इस पे डिपेंड करेगा। सर जी केमिस्ट्री बी हम लोग को पढ़ना है क्या? कौन सा ब्रांच है सरवन?
कौन सा ब्रांच है, एक बार ऑफिस वाले नंबर पे कांटेक्ट करो ना सर, यहाँ जो है ना टेक्निकल टीम के जो सर हैं वो आपको सब चीज बता देंगे। टेक्निकल टीम इसलिए बनाए हुए जिला बहुत बड़ा टीम है हम लोग का, जो इस पे काम करता है। हम लोग का काम है पढ़ाना बउआ, हम लोग का काम है मेन चीज वो। आप टेक्निकल टीम से बात कीजिए, कोई दिक्कत उससे उसके बाद भी आप रहता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिए। चलिए और किसी को? हाँ पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को पढ़ना है। केमिस्ट्री बी है ना, केमिस्ट्री बी में क्या हो रहा है कि एक ही चैप्टर अलग है, तो जो केमिस्ट्री ए चल रहा है, कल क्लास हुआ केमिस्ट्री बी का? कल तो क्लास केमिस्ट्री बी का भी हुआ है शायद, तो काहे घबरा रहा है, हो भी किया। सर पर मैंने तो लेट ज्वाइन किया है, मैंने मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट नहीं पढ़ा है, तो आप पढ़िए चला, आप पढ़िए दक्ष। बिट्टू सर सब्जेक्ट भी रहेगा, सर सब्जेक्ट भी रहेगा, क्या लिख रहा है? सब्जेक्टिव लिख रहा है, अच्छा सब्जेक्टिव लिख रहा है। टॉप करेगा तो पर ये आगे मिलेगा सर, क्या बोल रहा है टॉप करेगा? टॉप करेगा तो तुम लोग को पार्टी मिलेगा। देखो टॉप करेगा तो दो चीज मिलेगा, एक तो पहला चीज ये मिलेगा कि मेरे शादी में फ्री में डांस करने का मौका मिलेगा, ठीक है, एकदम जितना तुमको नाचना है नाच लेना चिल्ला, ठीक है बोलो। टॉप करेगा तो हम अपने से कुछ देंगे, तुम टेंशन मत लो, तुम टेंशन मत लो, ठीक है, ये देंगे। सर केमिस्ट्री का लाइव हुआ है, हाँ, अच्छा। चलो और बताओ, किसी को कोई दिक्कत परेशानी, और किसी को कुछ परेशानी है तो बताइए आप लोग, अगर नहीं है तो फिर क्लास को रहने देते हैं, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं था, इस कारण से हंस रहा है रे गधा। सबको सबसे अच्छा रहेगा सर, सबसे अच्छा रहेगा, तुम लोग ब्याह करवा के मानेगा मेरा, बोलो ब्याह करवा के मानेगा मेरा। अभी तो बाल बच्चा है जी, बताओ, अभी शादी करने का उम्र है। नो सर, अभिषेक बोल रहा है नो सर, हाँ अभिषेक सही बात है, शादी ब्याह भी नहीं करना चाहिए, है ना। चलिए और बताइए, बिट्टू नो सर, ठीक है। तो और रहने देते हैं आज का क्लास यहाँ पे ही, कल लॉगरिदम के साथ हम लोग मिलेंगे, संभवतः कल टेस्ट भी हो जाए, मतलब आज टेस्ट भी हो जाएगी। चलिए किसी को कोई परेशानी नहीं है, धन्यवाद सभी को बच्चा, अब मजा आएगा चला पढ़ने में, सिलेबस ऐसे जाएगा जैसे लगेगा कि एकदम स्मूथली जा रहा है, ठीक है, और बहुत जल्दी खत्म भी हो जाएगा। ठीक है चला, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू। नहीं हुआ है क्या शादी सर? नहीं, नहीं चला, अभी शादी भी नहीं हुआ है मेरा। ठीक है, धन्यवाद सभी को, धन्यवाद बच्चा। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय एवरीबॉडी, और सभी को ढेर सारा प्यार। चलो बाय।